नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला लेकर आए हैं, जिसने न केवल पेंशनर्स की पेंशन में बढ़ोतरी की, बल्कि उन्हें समानता, उनका हक और अधिकार भी दिलाया है। यह आदेश खासकर 2006 से पहले के पेंशनर्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस फैसले में भले ही सरकार पुराने पेंशनर्स को एरियर न दे सके, लेकिन उनकी पेंशन में वृद्धि सुनिश्चित की गई है। आगे हम आपको इस ऐतिहासिक आदेश के बारे में विस्तार से बताएंगे, जिसे जानना हर पेंशनर के लिए जरूरी है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, 2006 के पहले और बाद के पेंशनर्स के बीच पेंशन में भेदभाव रहा है। आज मैं आपको इस विषय को विस्तार से समझाऊंगा। साथ ही OROP 3 के रिवीजन को लेकर PCDA ने बैंकों को लेटर भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसकी जानकारी भी मैं आगे साझा करूंगा। इसके अलावा 8वें वेतन आयोग की मांग माननीय प्रधानमंत्री जी के टेबल तक पहुंच चुकी है और इस पर भी हम चर्चा करेंगे। इन सभी महत्वपूर्ण विषयों पर बात करने से पहले मेरा आपसे हमेशा की तरह अनुरोध है, यदि आप हमारे चैनल का यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे आप जुड़ी हुई भरोसेमंद और प्रामाणिक जानकारी लगातार प्राप्त कर सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, इन मुद्दों पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पेंशनर्स के हक और सम्मान में एक ऐतिहासिक आदेश दिया है, जिसमें कहा गया है कि एरियर देना संभव न हो तो भी पेंशन में बढ़ोतरी की जाए। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस ऐतिहासिक फैसले में स्पष्ट किया कि पेंशन न तो कोई उपहार है, न ही यह नियोक्ता की इच्छा पर निर्भर किसी कृपा का रूप है, और न ही यह कोई अनुग्रह राशि है। यह पूर्व में की गई सेवाओं के लिए दिया जाने वाला भुगतान है। पेंशन एक सामाजिक कल्याण का माध्यम है, जो पेंशनर्स को सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करता है। जिन लोगों ने अपने जीवन के सुनहरे साल नियोक्ता के लिए इस भरोसे के साथ समर्पित कर दिए कि बुढ़ापे में उन्हें बेसहारा नहीं छोड़ा जाएगा, यह माननीय सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण टिप्पणी थी। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में ऐसा एक मामला चल रहा था जो 10 साल तक चला। इस केस का ऐतिहासिक फैसला 17 दिसंबर 1982 को सुनाया गया था। इसी फैसले के दिन को हम पेंशनर्स डे के रूप में मनाते हैं। यह केस DS नकारा नामक एक पेंशनर ने दायर किया था, जिन्होंने अपने अधिकार के लिए यह लड़ाई लड़ी थी। इस ऐतिहासिक केस का जो फैसला सुनाया गया था, वह माननीय YB चंद्रचूड़ ने दिया था। आपको बता दें कि YB चंद्रचूड़, जो उस समय भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, वर्तमान चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के पिताजी हैं। उन्होंने 1982 में यह ऐतिहासिक आदेश दिया था, जो 1 अप्रैल 1969 से पहले के पेंशनर्स के लिए था। उस समय पेंशन में उनके साथ उसी प्रकार का भेदभाव होता था, जैसा आज 1 जनवरी 2006 से पहले के पेंशनर्स के साथ हो रहा है, खासकर MSEP को लेकर। यह आदेश 17 दिसंबर 1982 को उन पेंशनर्स के हक में सुनाया गया था, जो अपने अधिकार के लिए लड़ रहे थे। दोस्तों, चलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के उस ऐतिहासिक आदेश के कुछ हिस्सों को मैं आपको दिखाऊंगा। यह आदेश 17 दिसंबर 1982 का है, जिसे हम पेंशन दिवस के रूप में मनाते हैं। जी हां, क्योंकि यह आदेश इतना महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक था कि इसी दिन को पेंशन दिवस के रूप में याद किया जाता है। DS नकारा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का यह केस 1979 से पहले के पेंशनर्स के अधिकारों के लिए लड़ा गया था। उन पेंशनर्स को सही पेंशन नहीं मिल रही थी, जो अप्रैल 1969 से पहले के थे। जैसे अगर आज की तारीख की बात करें, तो 1 जनवरी 2006 वह तारीख है जिस पर अभी भी समान विसंगति बनी हुई है। अकेले DS नकारा थे, जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया और लगभग 10 वर्षों तक केस लड़ा। आखिरकार 17 दिसंबर 1982 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जहां कोर्ट ने कहा था कि पेंशन कोई खैरात नहीं है। इसके अलावा 1999 से पहले के रिटायर्ड पेंशनर्स को भी सही पेंशन का लाभ देते हुए पेंशन में बढ़ोतरी की गई थी। जी हां दोस्तों,
इस आदेश को संपूर्ण रूप से नहीं प्रस्तुत कर सकता क्योंकि यह लंबा और विस्तृत है, लेकिन यहां मैं आपको अंतिम जजमेंट की मुख्य लाइन दिखाऊंगा, जहां मान्य कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि भले ही पुराना एरियर न दिया जाए, लेकिन अप्रैल 1979 से पहले के पेंशनर्स को भी पेंशन में वृद्धि की जाए। यही मुख्य निष्कर्ष है जो इस ऐतिहासिक जजमेंट में उल्लेखित है। दोस्तों, अगर आप इस आदेश को देखें तो 31 मार्च 1979 के पेंशनर्स को एक अलग तरीके से पेंशन का कैलकुलेशन किया गया था, जबकि 1 अप्रैल 1979 के बाद के पेंशनर्स के लिए अलग तरीके से कैलकुलेशन किया गया। इस पूरे विषय को ध्यान में रखते हुए माननीय कोर्ट ने यह निर्णय लिया था कि पेंशन कोई खैरात नहीं है। आगे की बात करें तो फाइनल जजमेंट में मुख्य लाइन है, omitting the unconstitutional part, it is declared that all pensioners governed by the 1972 Rules and Army Pension Regulations shall be entitled to pension as computed under the liberalized pension scheme from the specified date, irrespective of the date of retirement, यानी कि रिटायरमेंट की तारीख को दरकिनार करते हुए पेंशन का नियम लागू किया जाए। सभी को एक समान तरीके से लागू किया जाएगा। माननीय कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि पेंशन का स्पेसिफिक फार्मूला सभी पर लागू होगा। आगे यह भी कहा गया है कि एरियर ऑफ पेंशन प्रियोर टू द स्पेसिफाइड डेट एज पर फ्रेश कंप्यूटेशन इज नॉट एडमिसिबल, यानी कि एरियर नहीं दिया जाएगा। बेशक एरियर नहीं मिलेगा, लेकिन मामले की परिस्थितियों को देखते हुए कोई आदेश कास्ट को लेकर नहीं दिया जाएगा, यानी कि अप्रैल 1979 के पहले के पेंशनर्स को भी वही कैलकुलेशन और कंप्यूटेशन के अनुसार पेंशन मिलेगी। पेंशन को उसी प्रकार से दिया जाए जैसे अप्रैल 1979 के बाद के पेंशनर्स को दिया जा रहा है। माननीय कोर्ट ने तब भी आदेश दिया था कि 1 अप्रैल 1979 के पहले के पेंशनर्स को भी सही और न्याय संगत तरीके से पेंशन प्रदान की जाए। भले ही सरकार एरियर न दे सके, लेकिन वर्तमान पेंशन में बढ़ोतरी करते हुए पेंशनर्स को न्याय दिया जाए। यह एक ऐतिहासिक आदेश था जिसमें पेंशनर्स के अधिकार और सम्मान की बात की गई थी। इस वजह से उस फैसले के दिन 16 दिसंबर को हर साल पेंशनर्स डे के रूप में मनाया जाता है। यह एक ऐतिहासिक दिन है और 2006 से पहले के पेंशनर्स के लिए यह एक प्रेरणादायक उदाहरण है कि अगर आप अपने मुद्दों को न्यायालय में उठाते हैं तो संभव है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी आपके पक्ष में ऐतिहासिक आदेश आए। आइए अब अगले विषय पर चर्चा करते हैं। OROP 3 के रिवीजन के लिए PCDA बैंकों को लेटर जारी कर रहा है। आखिर इस देरी के लिए जिम्मेदार कौन है? जी हां दोस्तों, जैसे ही OROP 3 के टेबल जारी हुए, स्पर्श ने अपने स्तर पर रिवीजन प्रक्रिया शुरू कर दी। हालांकि अभी भी कुछ पेंशनर्स ऐसे हैं जिन्हें स्पर्श से OROP 3 का रिवीजन नहीं मिला है। अधिकतर पेंशनर्स का स्पर्श से रिवीजन हो चुका है, लेकिन अभी भी CPPC से पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनर्स का रिवीजन बाकी है। जब पेंशनर्स ने अपनी शिकायतें दर्ज करानी शुरू की, तो अब PCDA ने भी CPPC के नाम से लेटर जारी करना शुरू कर दिया है। चलिए देखते हैं दोस्तों, अब OROP 3 में भी OROP 2 और OROP 1 जैसी स्थिति नजर आ रही है। जी हां, ये 13 दिसंबर 2024 का एक लेटर है जो PCDA ने CPPC को भेजा है। अब तक CPPC ने OROP 3 को लागू कर रिवीजन शुरू नहीं किया है। स्पर्श ने इसे लागू कर दिया है। हालांकि अभी भी कई पेंशनर्स हैं जिन्हें स्पर्श से OROP 3 का रिवीजन मिलना बाकी है। ज्यादातर पेंशनर्स का स्पर्श द्वारा OROP 3 रिवाइज किया जा चुका है, लेकिन CPPC ने इसे अभी तक लागू नहीं किया है। जब पेंशनर्स अपनी शिकायत दर्ज कर रहे हैं, तो तभी PCDA CPPC को यह लेटर जारी कर रहा है। इस लेटर में PCDA ने CPPC को स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है। यहां फैमिली पेंशनर्स के मुद्दे को लेकर PCDA ने 677 सर्कुलर के अनुसार OROP 3 के सर्कुलर के तहत 1 जुलाई 2024 से 15,350 बेसिक पेंशन लागू करने की बात की है। यह अभी तक नहीं दिया गया है और इसलिए PCDA ने CPPC को शीघ्र ही पेंशन को रिवाइज करने के लिए पत्र लिखा है। दोस्तों,
आपने देखा होगा कि अगर आपका रिवीजन नहीं हुआ है, चाहे आप स्पर्श पेंशनर हों या सीपीपीसी पेंशनर, तो आप तुरंत सीपी ग्राम्स में अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आप सग्राम में ग्रीवेंस ऑनलाइन भी डाल सकते हैं या फोन के जरिए भी दर्ज कर सकते हैं। जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर कार्यालय के दिन और समय में कॉल करके भी अपनी ग्रीवेंस दर्ज कर सकते हैं। अगर आपका OROP 3 का रिवीजन अभी तक नहीं हुआ है तो तुरंत ग्रीवेंस डालें। आइए आगे बढ़ते हैं अगले अपडेट की ओर। अब आर या पार 8वें वेतन आयोग को प्रधानमंत्री मोदी जी के भरोसे क्लियर किया जाएगा। 8 CPC के मुद्दे पर, जैसे कि आप सब जानते हैं, संसद में सरकार ने वित्त मंत्रालय के माध्यम से यह स्पष्ट कर दिया है कि फिलहाल कोई भी प्रस्तावित 8वां वेतन आयोग विचाराधीन नहीं है। इसके चलते केंद्र सरकार की संस्थाएं और पेंशनर्स एसोसिएशन माननीय प्रधानमंत्री जी से सीधे संपर्क करने लगे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी को सीधे पत्र लिखा जा रहा है जिसमें अनुरोध किया जा रहा है कि 8वां वेतन आयोग स्थापित किया जाए। आप यहां कन्फेडरेशंस का एक पत्र देख सकते हैं जो 11 दिसंबर 2024 का है। अगर आप इस पत्र के विषय को देखें तो यह सीधे सीधे माननीय प्रधानमंत्री जी को 8वें वेतन आयोग को गठित करने के संदर्भ में लिखा गया है। इसके अलावा इस पत्र में 1 जनवरी 2016 से लेकर अभी तक केवल 53% की वृद्धि हुई DA और DR का भी जिक्र किया गया है और कई उचित बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न मुद्दों को यहां रखा गया है। यह भी बताया गया है कि वेतन आयोग के गठन के बाद भी इसे लागू करने में 2 साल तक का समय लग सकता है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए वेतन आयोग के गठन को जल्दी से जल्दी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और उनकी दिशा निर्देश में पूरा करने की मांग इस पत्र में की गई है। दोस्तों, अब कर्मचारी और पेंशनर्स संगठनों की मांग भी सीधे माननीय प्रधानमंत्री जी के पास जा रही है। इस बीच हमारी भी यह अपील है कि सरकार अब विलंब न करे और जल्द से जल्द 8वें वेतन आयोग की घोषणा करें।